हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतं देवं कैचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं कृष्ण वंदे श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण शरणौ मम श्री कृष्ण शरणौ मम। गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए बड़ी एकाग्रता पूर्वक और बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपने भगवान जी की 11वें अध्याय के सार सुनिएगा। विश्व रूप दर्शन 11वां अध्याय। 10वें अध्याय में हमने सुन लिया था मेरे बच्चे। 10वें अध्याय के अंदर भगवान ने बताया था जहाँ भी कोई विशेष गुण या किसी प्रकार की कोई विशेषता दिखाई देती है वो केवल भगवान की है। हम कभी नहीं भूलेंगे और अपने जीवन को पूर्ण रूपेण भगवान की ओर मोड़ेंगे, पूर्ण रूपेण अपने आप को महाराज जी की ओर लगा देंगे। तो आइएगा, आप 11वें अध्याय में भगवान ने इस बात को और भी क्लियर कर दिया और भी मेरे प्रभु ने इसको स्पष्ट कर कह दिया। क्या विश्वरूप दर्शन, ये सारा संसार उसी से निकला है ना। तो एक सिद्धांत है जो मैं आपको बताता हूँ। क्या सोने से जो कुछ ही बनाओगे, आप कहेंगे सोने का जेवर, जो कुछ भी आप सोने से बनाएंगे, आप नदी बह रही है, ध्यान से सुनना, भगवान करे आपके मन में बैठ जाए और ये आज का आना आप सबके लिए सफल हो जाए। आप नदी बह रही है, नदी बह रही तो उसमें से जो निकला वो पानी ही होगा, बुलबुले हो, भंवर हो, तरंग हो, लहर हो। देखिए दृष्टांत देखिए कि क्या है। कुम्हार मटके बनाता है, पर घड़े बनाता है, सुराइयां बनाता है, दीपक बनाता है, पर किससे? मिट्टी। तो सारी वो मिट्टी हुई ना, जिससे चीज बनती है वो उसी के नाम से पुकारी जाती है। इस तरह हमारी अनुभवी महापुरुषों ने हमारे पर बड़ा कल्याण किया, कहते हुए जब शुरू में सृष्टि नहीं थी, कौन थे? भगवान जी थे। तो भगवान जी से बना तो सब भगवान की शक्ति साथ लेके पैदा हुए। चाहे देखने में चीज को छोटी सी है या देखने में बहुत बड़ी है, पर है भगवान जी से। जरा बिठा लो अपने मन में, जैसे सोने से जो चीज बनती है वो सोने के जेवर कहलाएंगे। चाहे देखने में नाक का जेवर हो या हाथ का हो या गले का हो, सोने कहलाएगा। इस तरह सारी सृष्टि भगवत स्वरूप है। ओ नेक जीवो, ओ नेक देवियों, आज 10वां पावन स्नान है, सफल कर लो। महाराज जी जो प्रकट कर रही हैं, ये बड़े रास की बात 11वें अध्याय में प्रकट है। और विराट रूप के अंदर हम भगवान ने अपना सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ, सब देवी देवता और दूसरे सब चीजें उन्हीं के अंदर दिखाई दे रही हैं। अर्थात त्रिलोकी उन्हीं में ही है। हम लोग जो साधक है और अपना कल्याण करना चाहती हैं, बड़ा जरूरी है इस बात को पकड़ना। ये सारी चीजें भगवान में है, भगवान से जुदा नहीं है, भगवान से अलग नहीं है। ये बार बार अपने मन में रखना है कि कोई प्राणी, एक तिनका भी, और ब्रह्मा जी भी बहुत बड़ी वस्तु है, एक छोटी सी चींटी और चलता फिरता ये पहाड़, हाथी, भगवान से जुदा नहीं है। भगवान में है, जो भगवान सर्वव्यापी है और उस सर्वव्यापी ने अपने में से सृष्टि निकाली है। तो जो चीज उन्हीं में से निकले उससे जुदा नहीं होती। 11वां अध्याय हमारे बुद्धि में यही बिठाना चाहता है कि कोई प्राणी, कोई पदार्थ भगवान से अलग था नहीं, है नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। जैसे नाना प्रकार के जेवर सोने से अलग नहीं थे, है नहीं, हो सकते ही नहीं। दादी जी के वक्त भी यही बनते थे, माँ जी के वक्त, आपके वक्त, आपके बच्चों के वक्त, सोने के ही कहलाएंगे जेवर। इस बात को एकांत में बैठकर घंटों विचार करके, जहाँ कोई ना हो, आप और आपके भगवान जी हो,
इस राज को सोचते सोचते मन में बिठा लीजिएगा कि कोई चीज भगवान जुदा नहीं है। ये सारा संसार क्या है? विराट रूप मेरे भगवान का, विराट रूप मेरे प्रभु का, यूनिवर्सल बॉडी मेरे प्रभु जी की। वाह वाह, हर समय अपने आप ही अब भगवान का चिंतन जारी हो जाएगा, अपने आप ही। जब ये पता लग गया कि जैसे मेरा एक छोटा सा शरीर है एड़ी से चोटी तक, तो भगवान का तो विराट रूप है, वो तो व्यापक रूप भी है। हर समय आप आपको चिंतन रहेगा। मैं आपको बार बार कहूंगा, मानो ना मानो, पक्का करो ना करो, पर राज की बात मुझे बताने के लिए कहा गया तो मैं राज की बात खड़का के समझा जाऊंगा आपको। क्या जब ये बात पता लग जाए कि भगवान जुदा कोई भी चीज नहीं है, महाराज जी में है, जैसे बोले भंवर तरंग पानी में है, पानी से अलग हो ही नहीं सकते। करो अलग, बुलबुला फूट जाएगा, करो लहर को अलग, लहर फूट जाएगी। ओए वाह वाह, ये सब चीजें टूट जाती हैं। वाह, ध्यान देना मेरे सज्जनों, अब हर समय भगवान का चिंतन जारी हो जाएगा। अब कोई कहे क्यों हर समय चिंतन करें, नहीं करोगे तो फिर ये गंदी वृत्तियां, अगर आप भगवान को महत्ता नहीं देते तो क्या हो गई गंदी वृत्तियां? क्या काम क्रोध वो लोभ अहंकार मुंह बाहर खड़ी है आप में प्रवेश करने के लिए। उन्होंने मौका आपको दे रखा है, पहल आपकी है कि अगर आप भगवान का चिंतन करना चाहते हैं तो विवेक, वैराग, भक्ति और दिव्य शक्ति ले लो। अगर आप इसको छोड़ते ब्रजहान में देख लो क्या है। ये 3 नरक के द्वार कितने बड़े बड़े नजर आ रहे हैं काम के। इस तरह मन को समझाइए कि मनवा अगर भगवान का चिंतन नहीं तो भगवान का क्या बिगड़ना है। हमारा ही अंतःकरण बर्बाद हो जाएगा, हमारा ये जन्म बिल्कुल ही दूषित वशैला हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। हयात उसकी दुनिया में बेकार, उसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार। जैसे आप देख ही रहे हैं, चारों ओर देख रहे हैं काम क्रोध लोभ ने प्रवेश किया हुआ है, और तो और जीव अपने भी काबिल नहीं रहा, सारता रहेगा, संकल्प विकल्प करता रहेगा, बेचैन रहेगा, बेकरार रहेगा। ये भी कोई जीवन है? आप खुद देखो ना, बड़े प्रेम पूर्वक आप आए हैं अपने कल्याण के लिए, इसलिए मेरे प्रभु आपको कल्याण कामी कहती है। और विशेषकर इस महीने में जो गीता सुनने का इतना शौक, पुण्य कमाने का इतना शौक, दान देने का इतना शौक, ये कितने प्रकार के पुण्य जाप करने का आपको शौक, इतने शौक जो भगवान ने धार्मिक उत्पन्न कर दी है केवल हमारे अपने कल्याण के लिए। हिंदू धर्म का श्रद्धालु अगर कुर्बान हो जाता है तो पुण्य कमाने में, जितनी भी धार्मिक क्रिया करते हैं, क्यों एक ही भाव हमारे मन में मां बाप ने बिठा रखा है, इससे पुण्य होता। लो, ये भाव आपसे निकल ही नहीं सकता ना। मैं नहीं झूठ बोलती, पाप लगेगा, ये मतलब मेरा पुण्य घट जाएगा ना, ये बात मैं नहीं कहता, पाप लगता है। हिंदू ने इस पाप शब्द को बड़ा बचाया है। पाप लगेगा नहीं, पाप बड़ी ब्रेक है आपके धर्म में ना। मैं ऐसा नहीं करती, ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए। काम में मैं देनेदार बन जाऊंगी, जो करेगा सो भरेगा। ये अर्थात हमारे धर्म के अंदर पुण्य प्रधान है, पुण्य की प्रधानता है। तो कितना पुण्य वो कमा लेगा जिसकी दृष्टि ठीक हो गई, जिसकी दृष्टि ज्ञान के सुरमे से रखी गई, ज्ञान का सुरंतु जिसके अंदर चला गया और नजर बन गई कि वो तो मालिक में सब कुछ है। तो भगवान 11वें अध्याय के माध्यम से यही क्लियर करना चाहती है कि कोई प्राणी, कोई पदार्थ, विशेषकर जिनके साथ हमारा संपर्क है, ध्यान दो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, जिनके साथ आपका दैनिक कांटेक्ट है, हाँ ध्यान से देखना, क्या क्या वो मालिक जुदा है? नहीं। और मैं स्पष्ट कह दूं, ध्यान देना, जब भी कोई प्राणी या पदार्थ भगवान से जुदा हो जाता है उसी वक्त वो मर जाता है, अर्थात वो नहीं रह सकता यहाँ। चाहे हमारे माता जी है, पिता, बहन, भाई या कोई भी हमारा नजदीकी रिश्ता है, कितना प्रियतम और निकटतम रिश्ता है, गया जब भगवान ने उस वस्तु को छोड़ दिया। हाय, इसी तो हमारे महापुरुषों में पाठ पढ़ाया, मेरी अस्थि
दाता अगर आप मुझे जीवात्मा कहती है जो ठीक है, मेरी अस्थि तेरी अस्थि के सिवा कुछ भी नहीं, तेरे सिवा मैं कुछ भी नहीं हूं। आप हो तो मैं लख का हूं और आप नहीं तो मैं कख का हूं। हाय, समझाया करो एकांत में मेरे देवियों। कल्याणकार जिसे लोग खाना पीना बच्चे बनाना इधर उधर रौन के लगे, भाई ये कुछ जीवन नहीं है। खेल तमाशे ये मनोरंजन कर लेना बच्चे, ये कोई जीवन नहीं है। इससे बगावत कीजिए कि ये कोई जीवन है क्या? भगवान ने इन्हीं कर्मों के पे मुझे पैदा किया है? खा लिया पी लिया बच्चे बना लिए या मजाक कर लिया, टीवी देख लिए, सिनेमा देख लिया, गप्पे शप्पे मार ली? नहीं नहीं। क्या अनमोल समय ताश कुटने के लिए है, गप्पे मारने के लिए है, राग द्वेष भरी बातें मन में रख के हलचल मचाने के लिए है? नहीं नहीं। सोने का बर्तन लाखों रुपए का, उसमें पेशाब भरना है, मल भरना। हाय बाबा ना बोल। सोने का बर्तन, सोने की गगरिया, और उसमें भरा हुआ क्या है? हाय, और नाली का पानी जो बाजार में जा रहा है। हाय नहीं। इतना अनमोल ये शरीर, इतना अनमोल अंतःकरण, हमने भरा क्या उसके अंदर? और नेक जीवो, और नेक मेरी देवियों, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार निंदा मत्सर, हाय चोरी यारी, हाय राग और द्वेष। कभी तो सोचो, कभी तो सोचो, सोचो तो भगवान हमारे जैसे क्यों भेजते हैं? आपको जगाने के लिए, आपको नेक बनाने के लिए, आपका कल्याण करने का साधन बताने के लिए, आप में एहसास का मादा पैदा करने के लिए। तभी तो भगवान जी जब अवतार नहीं लेते तो पहले हमें भेजती हैं। जैसे राजा ने जिस जगह आना होता था, मुझे अब तो नहीं मालूम, पर मैं अपने वक्त की बात करता हूं, तो पहले मास्की आता था, मास्की में जो छिड़काव करता, चमड़े की मशक पीठ के पीछे रखी हुई, आगे मुंह और हाथ करता यूं छिड़काव करता जाता था। सारे तो पता जो आज कौन आ रहा है, आज फलाने वजीर आ रहा है, उसकी जगह तैयार हुई, झंडियां लगाई जा रही हैं। इस तरह हमारे जैसे कौन है? मास्की। जब भगवान ने अवतार लेना होता है ना, आप जैसे जीवों पर आप बरस जाते हैं। वो पानी से छिड़काव करता है, भगवान की वाणी के छिड़काव कर जाते हैं। किस पर? आपके अंतःकरण पर। क्यों? भगवान ने अवतार लेने ना। उस स्थान को बड़ा सुंदर बनाया जाता था, जिस स्थान पर राजा ने आके या वजीर ने आके कुछ व्याख्यान देना है, तो मेरे मालिक ने आप पे कृपा करनी है ना, आपको भगवान के योग्य बनाया जा रहा है। कदर कीजिए मेरे बच्चों, हमारे जैसों आने की कदर किस रूप में है? सिर्फ प्रणाम करने में, ये तो हमारे शिष्टाचार है प्रणाम करना। कदर किस रूप में? भगवान की वाणी को अपनाना। जो हम ले आए गए वो पकड़ो, इसलिए तो हम आए हैं आपके पास। बार बार कहो करना, ये अंतःकरण मल भरने के लिए नहीं, ये अंतःकरण भगवान के भक्ति भरने के लिए। बस यही बात मैं बताने आया। इतना कीमती, जैसे मैंने कहा सोने का मटका और उसमें मल नहीं नहीं, इतना कीमती भगवान का बनाया हुआ ये शरीर रूपी बर्तन और अंतःकरण, और उसमें ये नेगेटिव क्वालिटी नहीं 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 नहीं। एहसास पैदा करो, इसमें केवल भक्ति भरनी। तो भक्ति तब भरे जब भगवान को प्रधानता दे। कई बार कह चुका हूं, कई बार प्रसंग अनुसार कहते चला जाऊंगा, भगवान की भक्ति कब आती है? जब मन भगवान को प्रधानता दे। और भगवान की प्रधानता कब होती है? जब ये पता लग जाए कि भगवान के बिना तो जर्रा जर्रा बेकार है, कुछ भी नहीं, उन्हीं के कारण से सब कुछ है। जब एकांत में बैठे और हमारा रोम रोम बोले, चहल पहल जितनी भी चारों ओर हो रही है, केवल भगवान के कारण से। दूर न जाए, अपने शरीर में ले, अपनी बुद्धि में, अपने मन में, अपने तन में, अपने शरीर में, अपनी आंखों में, अपने गालों में और बाकी अपने अंगों में। अगर इतनी स्फूर्ति है तो किस कारण से? क्योंकि भगवान आत्मा बन के अंदर टिके हुए, उनके अंदर दिव्य शक्ति हो नेक जीवो, तभी आंतरिक और बाह्य एक एक अंग अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रहा। निस्संदेह निस्संदेह जब ये बात है तो फिर क्यों ना हमारा मन हर समय अपने प्रभु का चिंतन करे। जब इसने चिंता नहीं करना है तो अब संसार का चिंता नहीं करेगा, तो संसार में तो व्यवहार करेगा। और ये भी बात पक्की याद रखना, संसार के व्यवहार भी कम हो जाते हैं। जो हर समय भगवान का चिंतन करने में लग जाता है, उसके व्यवहार बिल्कुल न्यूनतम अर्थात मिनिमम रह जाते हैं। वाह,
तो कितनी मौज बात है। उसका जीवन ज्यादा एकांत में कटता है, वो इस वक्त में नहीं आता, उसका मन बगावत करता है। क्या राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें। के बाद यही चेतावनी नहीं दी, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा। बिल्कुल। और सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा पिंडदास। सुनो नेक जीवो, सुनो, हमारे आने की कदर कर लो, हमारे आने का लाभ उठा लो। कि क्यों भगवान मेरे जैसे समय समय अनुसार भेज देती हैं, केवल आपको असलियत बताने के लिए, आपको अज्ञानता के नींद से उठाने के लिए, ताकि आपको पता लग जाए कि मनुष्य शरीर लेकर अब मेरे लिए उचित क्या था और अब मैंने क्या करना है। उचित अनुचित में तमीजी देकर एहसास का मादा पैदा करने के लिए ही भगवान जी हमारे भाग जगाते हैं। और आपके पास हम क्या डाकिया बन के आ जाते हैं। डाकिया कौन? जो आपके रिश्तेदारों के क्या संदेशे लाए। हाँ, हम भी संदेश वाहक बनकर भगवान का पावन संदेश आपके लिए ले आते हैं। आप उस संदेश की कदर करो। देखो ना आपको कितना भला इसमें। ये सारा संसार संसार नहीं, ये जगत जगत नहीं, तो क्या है? भगवान का विराट रूप है, भगवान का विराट रूप है। हाँ, फिर इसमें जो गंदे मंदे हैं, दुराचारी, लंपट, कमीने, दुर्योधन, दुशासन जैसे, वो क्यों है? बाबा बोल मेरे बेटे बोल। फिर वो भगवान ने पैदा कर दिए। जहां पीपल है वहां भी ये कांटेदार झाड़ियां क्यों है? वहां ये कांटेदार जो है बबूल का वृक्ष क्यों है? जहां इतने भगवान ने ईख बनाया, हर गांठ में रस है, वहां भगवान ने वो नीम क्यों बनाई जो जहर की तरह कड़वी है? ठीक कहती है मेरी बेटी, ठीक कहते हैं मेरे भैया। भगवान ने सृष्टि बनाई ऐसी है। क्यों ऐसी बनाई? हमको बड़ी गंदी लगती है। थोड़ा सा देखिए, भगवान ने बनाई है और अपने में से बनाई है, तो हमें गंदी लगती है। नहीं मेरी बेटी, नहीं मेरे बच्चे, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये सारा शरीर किसका? आपका। ये शरीर गंदा नहीं, नहीं, बहुत अच्छा है। क्यों पेशाब वाले अंग गंदे, शौच वाला अंग गंदा, आपको गंदे लगते हैं? हाय रब्बा, क्यों नहीं लगते? मेरे हैं ना। बिल्कुल, वरना सारे अंग थोड़ी अच्छी हैं। जब कोई फोड़ा निकल आता है उतना हिस्सा कितनी पीठ भर जाती है और कितना गंदा होता है, लेकिन नहीं गंदा लगता। मेरा शरीर है ना। इसी तरह जब ये देखा जाए, ये सारा भगवान का विराट रूप है ना, फिर एक मन में एक विशेष प्रकार की लहर दौड़ जाती है। इस गंदगी से मन उठ जाता है, हर समय भगवान का चिंतन करता रहता है। आप आजमा के देख लो, हमने आजमाया, हमारा भी ये प्रश्न था जिससे बड़ी हलचल मचाई शुरू में। जब जो जो प्रेम बढ़ता गया भगवान का, तो ये बातें निकलती चली गई। जो जो आप खान का चमचा डालती है तो चाय मीठी होती जाती है, वरना चाय तो कड़वी है, चाय तो बकबका है। लेकिन आप चीनी का चमचा मिला मिला करके उसे कितनी स्वादी बना लेती है। इस तरह भगवान की मधुर स्मृति कर करके हम संसार में जो गंदगी नजर आ रही है उसको भी अच्छा बना लेते हैं। अच्छा, जो भी अंग है मेरे है ना, तो जो भी गंदे मंदे जीव है, चलो भगवान में है ना। हाँ, भगवान में है, वह जीव का बेड़ा पार। इससे वो अपने आप को ऊपर उठा लेता है। इससे मेरे नेक जीव अपने आप को ऊपर ले जाता है। फिर सदा मेरा पैगाम उसे ध्यान। हमारा हिंदू धर्म बार बार कह रहा है जी, कभी 10वें अध्याय के गुणों की बात कर कर, कभी 11वें अध्याय में विराट का रूप याद करवाते हुए, तर जाओ मेरे नेक जीवो, तर जाओ, तर जाओ मेरे बच्चों। इस पावन मास का लाभ ही यही है कि क्या हम भगवान के नजदीक पहुंच जाए। लाभ ही यही, और कोई मुझे टेस्ट लाभ नजर नहीं आया। जैसे ये मंदिरों में कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इससे भगवान से दूर हो जाएगा जीव। तुझे पुत्र मिल जाएगा, ये कर लो, तुझे ये कर लो, तुम्हारा मुकदमा ठीक हो जाएगा, तुम्हें सेहत मिल जाएगी। ये संसार चीजें प्राप्त करने के लिए, इनमें तृप्ति कोई नहीं।
इतनी बेचारी मेहनत मारेंगे तो क्या होगा, 4 दिन तृप्ति होगी, फिर वैसे के वैसे। फिर बात क्या बनी? इतना 1 महीना लगातार दान करेंगे या कुछ और अपने त्याग करेंगे, लेकिन वो चीज मिलेगी क्या? थोड़ी देर रहने वाली। पटिया पहाड़ निकले चूहा, सोरा ओ भी मोया हुआ। 1 महीना लगातार नहाते रहे, दान करते रहे, पुण्य करते रहे, मिला क्या? थोड़ो दिनों वाली खुशी। आए मेरे रब्बा, और जो मैं आपको गीता के माध्यम से दे रहा हूं, इससे लोक परलोक सदा के लिए बन जाता है। Here you are getting permanent, eternal happiness, not temporarily, not short-lived. वाह, दृष्टि हमारी कितनी व्यापक हो जाती है, कितना मैक्सिमम लाभ अब उठा लेती हैं। ओ मेरी पढ़ी लिखी देवियों, मेरे ग्रेजुएट भाइयों, हाँ, मुकाबला किया करो ना कि अगर हम ये नहीं लेते वो लेते तो थोड़ी देर की खुशी मिली, और उसके इवज में मारा कितनी गई, कितनी मेहनत की गई। मेहनत बहुत ज्यादा, फल बहुत थोड़ा। इसको आप आजकल के साइंस के शब्दों में बोलेंगे क्या? आउटकम बहुत ज्यादा, इनकम बहुत थोड़ा। आउटकम, इनकम। इतनी जान मारी जाए किसी फैक्ट्री के अंदर और हमारा खर्चा ही ना पूरा हो, हम कहते जान तो बहुत, पर आउटकम तो बहुत कुछ किया, तो इनकम कुछ, इनकम कुछ नहीं। मैं इनकम नहीं कह रहा, इन आगे कम, आउट आगे कम। अर्थात हमने क्या किया, उसमें मेहनत बहुत मारी, मिला बहुत थोड़ा। आयात निर्यात, आयात बहुत ज्यादा, निर्यात बहुत ज्यादा, आयात बहुत कम। इस तरह से सोचो जरा आप। और इस मार्ग में क्या है? इस मार्ग में मेहनत कम है, मिलता बहुत ज्यादा। वाह, बिल्कुल संसार के सुलट, संसार उलट है, ये सुलट है। या थोड़ा जाप, थोड़ा ध्यान, पवित्रता, और कितनी मेरे मालिक आपको कर देती है। कितना, वो तो बाद में आप देख लेना, वो तो इतना आपने पक्का निश्चय कर लिया, मर मिटूंगा पर मैं भगवान की भक्ति कमाऊंगा, तो उसी वक्त भगवान आपको छाती से लगा के मस्तक चूम के कहते धर्मात्मा जल्द हो जाए, करारो सको दायमी पाएगा। लो, देर एंड देन, ये नहीं कल कहे, परसों कहे, शाम को कहेंगे, नहीं, उसी समय तत्काल भगवान बोलती हैं, उसी समय तत्काल, एट दैट वेरी मोमेंट भगवान पुकारती है, तो धर्मात्मा बन जाएगा। इसलिए आप मर मिटने का इरादा करें, नहीं, पहले बेवकूफ थे, अब तो हमें एहसास का वादा पैदा करवा दिया गया, अब तो हम 1-1 मिनट की कीमत जानते हुए आगे बढ़ चलेंगे। वाह, समझ ले मेरा, और भगवान ने यह नियम बना दिया, समझ ले मेरा भक्त कुंती के लाल, न होगा फना और न पाए उसका कभी डाउनफॉल नहीं होगा। जिसने एक बार इरादा कर लिया, वो बड़े बड़े निकल गए। पर थोड़ी सी दृष्टि बदलिए। गीता का उपदेश आपका दृष्टिकोण बदलता है, आपकी विचारधारा बदल देता है। समझे मेरी बेटी, आपकी आइडियोलॉजी बदल जाती है। वाह, तो आपका नुक्ता निगाह या आपका एंगल ऑफ विजन इंटायरली चेंज। आपका संसार वही, घर वही, दर वही, लेकिन आपका एंगल ऑफ विजन, आपके अंग भी वही, आपकी पढ़ाई और डिग्रियां वही, आपका एंगल ऑफ विजन बदल गया। आपके सोचने का ढंग बदल जाता है। पहले सोचने के ढंग में क्या था? कंचन कामनी कीर्ति। और सोचने के ढंग में भगवान जी, भगवान जी, भगवान जी, क्योंकि उन्हीं के कारण से सब कुछ हो रहा है। यही हमने अपने गुरु से, अपने शास्त्रों से, और विशेषकर महाशास्त्र श्री गीता जी से सीखा, जो आपको इशारतन भी और विस्तार पूर्वक बताने की चेष्टा कर रही है कि भाई इस बात को पकड़ लो। बड़ा शानदार जीवन आएगा, आएगा, बहुत अच्छा जीवन। वाह वाह वाह, बहुत ही भला जीवन। सर इसी इतने से बात सही, इतनी चर्चा से चल, सिर्फ इतना काम। वाह, जैसे किसी के पिताजी खांड का अच्छा, दाल का अच्छा और घी का काम करते हो, बूढ़े हो गए, 50 साल लगातार काम करते रहे, बूढ़े बच्चे बड़े हो गए। और बच्चे ने कहा पिताजी हम क्या करेंगे, आप हम तो गुग्गू हैं। कोई बात नहीं, मेरी दुकान 50 सालों से इतनी प्रसिद्ध है, मेरा व्यवहार बड़ा अच्छा है, लोग पूरा विश्वास करती हैं। बड़े बेटे
तू घी का काम संभाल ले, छोटे हुए तू चीनी का काम संभाल ले, और मेरे तीसरे बच्चे तू दाल का काम संभाल ले, और मैं अब माला पकड़ूंगा और भगवान का काम संभालूंगा। तो पहली प्रसिद्धि थी, काम चला हुआ था, उसके अलग अलग पार्ट का 7-7 दुकानें। इस दुकान पे खान मेरी पास भाई की दुकान, चीनी वो पास हो गई, तो घी मेरे पास घी है, तो मुझे चाहिए दाल, मेरे छोटे भाई की दुकान। 5 दुकानें लेकर बट गई, तो भूखे नहीं मरेंगे, दुकान तो चली हुई है। भगवान तो सर्वव्यापी है, केवल हमने एक दृष्टिकोण बदल लिया। वो दुकान तो पिताजी की कायम है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 7-7 संलग्न है दुकानें, 7 लगती दुकानें हैं। इस तरह भगवान के सारे गुण लगती है, हमने अपना दृष्टिकोण बदल लिया। समझी मेरी बेटी और मेरे सज्जनों, अब हमने क्या किया? भगवान को बदला नहीं, हमने अपने को बदल लिया। हाँ, पहले मेरा दृष्टिकोण कुछ और रूप में था, अब दृष्टिकोण केवल फर्क आ गया, भगवान। अब निकल गया शैतान, निकल गई वो काम, क्रोध, लोभ और नेगेटिव क्वालिटीज, एक वृत्ति रह गई भगवान। सारा मेरे भगवान के कारण से है। लो आप खुद आजमाइए, आज के बाद कितनी जल्दी गुण आते हैं आपके अंदर, ये सब तो भगवान के कारण से है। क्योंकि जिसको याद किया जाता है ना, सुनो मेरी बात, सुनो गीता जी की बात, उसके गुण आपके अंदर आ जाएंगे, आप गुण भी आएंगे। हैं, हाँ मेरा दोस्त बड़ा धनाढ्य है, हाँ मेरा दोस्त बड़ा भगवान का प्यारा है, हाँ सिगरेट भी पीता है, ताश भी खेलता है, हाँ कभी कभी घुट भी भर लेता है बड़ा अच्छा दोस्त। परमात्मा की कसम करते रहो चिंतन, आप भी सिगरेट पीने लग जाओगे। कभी न कभी वो सैर करते जरूर कहेगा, सोन ओए एक के जरा कशका तू भी मार ले। एक कशका नहीं, कश के कई शुरू हो जाएंगे। कभी न कभी कहेगा राम अद्धा घुट तू भी भर ले। आहा आहा आहा, हम समझते हैं कि घुट भर ले, धीरे धीरे करके शराब ही हमारा घुट भरना शुरू कर देगी। ये प्रकृति नहीं जिसको आप चिंतन कर रही हैं, उसके गुण दोष दोनों आएंगे, और भगवान में तो गुण ही गुण है। ये कितनी अच्छी बात है, हमने अपने मन को समझाया। अगर हम संसार वालों का किसी का चिंतन करते तो उसमें गुण और दोष दोनों है। भगवान के चिंतन में गुण ही गुण है, वो गुण हमारे बनने लग जाएंगे। विवेक आ जाएगा, वैराग आ जाएगा, भक्ति आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, एकाग्रता आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी। ओए होए ओए होए ओए, 2 दिन हम कितने आराम से रह जाएंगे। आखिरी वक्त कैसे वृत्ति मालिक में लग करके शरीर को यूं छोड़ देती है, परमात्मा की कसम, जैसे बाथरूम में आप कपड़े उतार कर नहाने लग जाते। क्या कष्ट हुआ, आप उतार तो क्या किली पे लटकाती गए। हाँ, इससे जब अंत समय आएगा, अब धीरे से आपको शरीर तो पहले ही छूटा हुआ है आपका, पहले ही मन इससे हटके भगवान में लगा हुआ, आप यूं छोड़ देंगे। जीते भी बड़े खुशी से रहे और गए भी बड़ी खुशी से। एक बारी करो मेरे सज्जनों, मैं इसलिए आया हूं, और समय अनुसार जो ऐसे जो पावन दिवस आते हैं, केवल हमें जगाने, बताने, समझाने के लिए कि हमने करना क्या और कर क्या रहेगा। पर फिर भी मंदिरों में पंडित हमें और भी सुला रहे हैं, किसमें? अज्ञानता में। फिर वही सकाम बातें, फिर वही संसार की बातें, जिससे कि अंत तक निर्मल नहीं होगा। फिर संसार के नजदीक ले जाएंगे। उस धर्म स्थान का तब लाभ होता है जब चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते भगवान का चिंतन हो, क्योंकि भगवान ही रियलिटी है। सारा संसार की रियलिटी भगवान ही है। आहा, जैसे मैंने उस दिन कहा था, आखिर में कह रहा हूं, मिल्क प्लांट आप गए तो आपने कहा क्या क्या प्रोडक्शन है इसकी, तो कई चीजों ने दिखाई, ये सब दूध से बनी है। हाँ, आप मुझे आधा किलो दूध देंगे? हाँ, आपने पी लिया। तो भाई साहब आपने चीजें नहीं ली दूध की बनी हुई। भाई साहब आप क्यों मूर्ख बनते हैं? जब मैंने दूध पी लिया तो पनीर इसमें नहीं आ गया, लस्सी इसमें नहीं आ गई, पेड़े इसमें नहीं आ गए, घी इसमें नहीं आ गया, दही इसमें नहीं आ गई। जो दूध का प्रोडक्शन आप देती है, क्या 1 किलो, 1 आधे किलो गिलास के अंदर सब कुछ नहीं आ गया? आ गया। तो मैं एक ही चीज क्यों लूं?
ऐसे स्थानों का तब लाभ है। ये सारा कुछ किससे है? भगवान से। और भगवान में वृत्ति लगी तो सारी चीजें उसमें ना आ गई। हरप्पा मेरिया सब आ गई उसके अंदर। कितनी लियाकत की बात है 11वें अध्याय की। जैसे वो कितना सारा मना, वो एक ही चीज लेता, लो भैया 1 किलो पनीर दे दे, आधा किलो ये घी दे दे, दूध की बनी हुई है तो दूध ही क्यों ना पी ली जाए। ये सब चीजें भगवान की हैं तो भगवान की याद क्यों ना ले ली जाए। कितनी मोटी बात, अगर आप ना पकड़े तो आपकी बदकिस्मती है। हमने कस के पकड़ लिया, भगवान करे हमारा प्रभाव आप पे पड़े। एक को कस के पकड़ लो, क्योंकि ये सारा संसार क्या है? भगवान के क्या है? भगवान का उत्पादन है। समझो मैं दृष्टांत दे रहा हूं, भगवान की प्रोडक्शन है। मिल्क प्लांट क्या है? दूध की प्रोडक्शन। ये दृष्टांत याद रखना, मेरे पर बड़ा भारी असर हुआ। मिल्क प्लांट क्या है? दूध की प्रोडक्शन, अर्थात दूध के उत्पादन इसमें मिलते हैं, दूध से बनी हुई चीजें उसमें मिलती हैं। संसार क्या है? भगवान से बनी हुई प्राणी पदार्थ इसमें मिलते हैं। भगवान से बने हुए प्राणी पदार्थ इसमें मिलते हैं। तो प्राणी पदार्थों के पीछे धक्के खाएं नहीं। जिससे प्राणी पदार्थ बने वो ले ले। कितना सियाना रहा, मुझे आधा किलो दूध दे दो, बस मैंने पी लिया, सारा कुछ आ गया। अरे भाई मुझे थोड़ी सी भक्ति दे दो, सब कुछ इसमें आ गया। ऐसे जीव अपने लोक परलोक बना के जाते जी। न बेकदरी करना, मेरी सुनाई जा रही बातों को अनसुनी ना करना, वरना ये जन्म भी तबाह हो गया। अगर मेरी बेटी ने ये मेरी प्रभु की बातें अनसुनी कर दी, समझिए कि ये जन्म भी तबाह हुआ। फिर क्या होगा? फिर दूसरा रास्ता है, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, शारीरिक प्यार और शारीरिक बीमारियों और लाचारियों का। याद रखना मेरे देवियों, यही 11वां अध्याय करे, ये सारा विराट रूप है, ताकि हमारा मन संसार में रहता हुआ संसार का चिंतन ना करे, चिंतन केवल अपने भगवान का करे। बहुत ही दानाग है, बहुत दानाग है, चाहे वो नर है या नारी, जिसके चिंतन में भगवान, जिसके चिंतन में भगवान, उसका हो गया कल्याण। जिसके चिंतन में भगवान, उसका हो गया कल्याण। यही हमारा धर्म पुकार पुकार के हम जैसों को जगा रहा है, पुकार पुकार के कह रहा है कि जिसके चिंतन में भगवान और जिसके चिंतन में जहान, हाँ बर्बाद हो गया। न दिन में आराम, न रात को चैन, बिल्कुल भी चैनी बेकरारी। और आप ही को इससे बढ़ के क्या कहूं, इससे ज्यादा किन शब्दों का प्रयोग करूं कि आपको जगा डालूं, आपको उठाऊं और मालिक की राह पे लगा दूं। बदलो अपना दृष्टिकोण, बदले मेरी मैया मेरी बेटी अपना दृष्टिकोण। जहां हमारे दृष्टिकोण में जहान था, उस दृष्टिकोण में भगवान आ जाए, क्योंकि भगवान से सब कुछ बना है। ये समझा रहा है 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। ये भी बता रहा है कि जो ऐसा चिंतन करेगा, आगे योग शब्द है, वो भगवान में मिल जाएगा। ये अध्याय आपको गारंटी दे रहा है। विश्व रूप दर्शन साथ योग, कैसे नेक जीव भगवान में मिल जाएंगे जिन्होंने ये चिंतन, भगवत चिंतन शुरू कर दी। बहुत लाभ उठा रहा हूं और लाभ उठा लो भगवान का चिंतन करके, क्योंकि यही सच्चाई है। बाकी ये सब कुछ जा रही है, झूठ है। धोखों में पड़ गए हो, धोखों में पड़ जाओगे अगर आपने भगवान का चिंतन ना किया तो। मेरी राय मान लो, 11वें अध्याय हमारे बाप की तरह हमारी मदद कर रहा है, उसकी नेक राय मान लो। 11वें अध्याय का परामर्श जरूर अपने अंतःकरण में रख लो कि मैं अब चिंतन में भगवान रखूंगी। मैं चिंतन में अब जहान, भले मैं जहान में रहूं, पक्का इरादा करो, भले मैं जहान में रहूं लेकिन चिंतन में भगवान। शरीर भले ही जहान में रहे लेकिन मन का चिंतन भगवत होगा, भगवत चिंतन। बहुत बड़ी जल्दी आप देख लेंगे आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही जल्दी अंदर दिव्य शक्ति मालिक देने लग जाते हैं। कल युग में तो बड़ी जल्दी कल्याण हो जाता है। भगवान करे ऐसा ही हो, प्रभु करे ऐसा ही हो। आहा, बार बार आप देखें, बार बार देखें, बार बार करें। दुनिया तो नास्तिक होती जा रही है, वो तो इतराज करती है कि क्या भाई हम भगवान में है, वो तो बकवास करेगी।
बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं। लेकिन मेरे जैसा जवाब देगा, क्या कहा? अरे बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं। लेकिन तू ही जवाब दे दे, बंदा खुदा की जात से हरगिज जुदा नहीं। जुदा तो नहीं हो सकता, सिर्फ बंदा रब रूप ना हुआ। जाके विचार कर लेना। नालायक कहती है बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं। तो फिर क्या है? बंदा खुदा की जात से हरगिज जुदा नहीं। जैसे मैं कहूं, क्या मटके को मिट्टी मत कहो, मटका मिट्टी नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे जैसा कहेगा, मटका मिट्टी से हरगिज जुदा नहीं। मन में रख ले पुत्र, ओ मेरे भाई, यही मैं आपके लिए प्रसाद लाया हूं। रख ले मेरी बेटी, रख लो मेरी मैया। बाबे की फिर कहे, मटके को मिट्टी मत कहो, मटका मिट्टी नहीं, मटका है वो तो, नीचे से ये, ऊपर से ये मटका नीचे से कितना लंबा चौड़ा है, अल्जबत है, क्वीन अल्जबत। और ऊपर देखो ना, वो छोटा सा मुंह है हिरण की तरह। ये तो इतनी मोटा है और इतना आगे छोटा है। हम यूं बातें हैं, ये तो लाल रंग का है, यूं तो मर जाएंगे। मटके को मिट्टी मत कहो, ये मिट्टी है कोई? और ऊपर रंगदार बड़ा सुंदर डिजाइन बना हुआ है। मटके को मिट्टी मत कहो, मटका मिट्टी नहीं। लेकिन वो इतराज करने वाले, अपनी आंखें मेरी आंखों मिला। हाँ, मटका मिट्टी से हरगिज जुदा नहीं। बोल, मिट्टी ना होती तो वाकई मटका ही ना बनता। तो तू कहता मटके को मिट्टी मत कहो, मिट्टी इससे अलग है? अलग तो कोई नहीं। तो फिर ये क्या हुआ? मिट्टी हुई। तो तू क्या कह रहा था? मैं बकवास कर रहा था। दुनिया वाले इसी तरह लगे हुए हैं, बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं। चलो ठीक, बात सुन मेरी, बंदा खुदा की जात से जुदा है, नहीं हो सकता। फिर तू क्या कह रहा था? इतराज क्यों? बकवास कर रहा था। बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं। और गीता क्या कहती है? बंदा खुदा की जात से हरगिज जुदा नहीं, उसी में है। जैसे मटका दृष्टांत याद रखना, बड़ा दृष्टांत रंग लाया मेरे ऊपर। जैसे मटका मिट्टी में है, मिट्टी से अलग मटका नहीं रह सकता, इसी तरह हम भगवान में है, भगवान से अलग शरीर नहीं रह सकता। रखना अपने मन में पुत्र, ओ मेरे सजनों, रख लो अपने मन में। फिर कहता जा रहा हूं, बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं। नास्तिक कहता है, और हमारे जैसा आज तक उसका मुंह बंद करता है। फिर बंदा खुदा की जात से हरगिज जुदा नहीं। हर समय चिंतन हो जाएगा भगवान का, हर समय प्रभु का चिंतन जारी हो जाएगा, क्यों नहीं? हर समय प्रभु का चिंतन, और हर समय प्रभु का चिंतन, तो उसमें भगवान के गुण आ जाएंगे। जो जिसका सोचेंगे वैसे गुण आ जाते हैं। तो भगवान के गुण आने लगे, भगवान के योग्य बन गए। जीव अपना लोक परलोक बना गया, सुख से रहा और सुख पूर्वक आनंद पूर्वक इस जहान से चला गया। फिर ना वो लौट के आया, मुक्त हो गया, भगवान की जात में मिल गया। ये राय दे रहा 11वां अध्याय हमारे सेरा को पर। यह है विराट रूप दर्शन। भगवान संसार क्या है? विराट रूप, मेरे भगवान का विराट रूप, मेरे भगवान का यूनिवर्सल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। पक्का करो, खूब पक्का करो, तब मेरा यहां रहना सफल और आपका रोज आना सुनना सफल। विशेषकर इस महीने में ये बातें पक्की हो जाए, हमारा ये महीना बिल्कुल सफल हो गया। सोने पे सुहागा कह दो, सोने पे सुगंधी कह दो। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु। प्रेम से बोलो इष्टे भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। सबका आना सफल करना, दयालु कृपालु इष्टे, मेरी फरियाद सुनो मेरे मालिक, सबका आना सफल करना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।